ओम नमो नारायण। कृष्ण काली रहस्य महाव्याख्यान फर्स्ट। क्या भगवान श्री कृष्ण और माँ महाकाली वास्तव में एक ही हैं? अध्याय 1। प्रश्न जो हजारों वर्षों से अनुत्तरित नहीं बल्कि अल्पज्ञात है। चलिए सबसे पहले भगवती का आवाहन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परम पूर्ण ब्रह्म को प्रणाम, जो कभी योगेश्वर श्री कृष्ण बनकर गीता का उपदेश देते हैं तो कभी आद्याशक्ति महाकाली बनकर समय, मृत्यु और अहंकार के बंधनों को तोड़ देती हैं। आज का प्रश्न केवल एक धार्मिक प्रश्न नहीं है, यह दर्शन का भी प्रश्न है और तंत्र का भी प्रश्न है। यह वेदांत का भी प्रश्न है और यदि गहराई से देखें तो यह स्वयं हमारी आत्मा का प्रश्न है। क्या भगवान श्री कृष्ण और माँ महाकाली वास्तव में एक ही हैं? यदि कोई वैष्णव यह सुने तो उसे आश्चर्य हो सकता है, यदि कोई शाक्त यह सुने तो वह भी ठिठक सकता है, और यदि कोई केवल पुराणों के बाहरी कथानक तक सीमित हो, यानी कि जो कथावाचक तक सीमित हो, तो वह तुरंत कह सकता है कि यह कैसे संभव है। किंतु आज हम कथा नहीं तत्व की चर्चा करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म का आधार केवल कथा नहीं तत्व ज्ञान है। क्या सनातन अनेक देवताओं का धर्म है? जब कोई व्यक्ति पहली बार सनातन धर्म को देखता है तो उसे अनेक देवता दिखाई देते हैं। कहीं शिव हैं, कहीं विष्णु हैं, कहीं काली हैं, कहीं दुर्गा, कहीं गणेश, कहीं सूर्य, कहीं श्री कृष्ण। तब उसके मन में प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर एक है तो इतने रूप क्यों? यही प्रश्न उपनिषदों ने भी पूछा और इसका उत्तर भी दिया। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध वचन है, एकम सिद्ध विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यहीं से हमारी यात्रा आरंभ होती है। नाम बदलते हैं, तत्व नहीं। कल्पना कीजिए, एक ही सूर्य सुबह लाल दिखाई देता है, दोपहर में स्वर्णिम, संध्या में केसरिया। क्या सूर्य बदल गया? नहीं, बदला केवल दृष्टिकोण। ठीक वैसे ही एक ही परम चेतना कभी शिव कहलाती है, कभी विष्णु, कभी कृष्ण, कभी काली। रूप बदलता है, कार्य बदलता है, किंतु मूल चेतना नहीं बदलती। फिर कृष्ण और काली को साथ क्यों रखा गया? यहाँ से तंत्र का द्वार खुलता है। तंत्र केवल मूर्ति नहीं देखता, तंत्र केवल कथा नहीं देखता, तंत्र ऊर्जा देखता है। वह पूछता है, इस रूप के पीछे कौन सी चेतना कार्य कर रही है? जब तंत्र कृष्ण को देखता है तो उसे केवल वृंदावन का एक गोपालक नहीं दिखाई देता, उसे दिखाई देता है आकर्षण का केंद्र, प्रेम का केंद्र, आनंद का स्रोत। और जब वही तंत्र महाकाली को देखता है तो उसे केवल खप्पड़, खड़ग और मुंडमाला नहीं दिखाई देता, उसे दिखाई देता है समय से परे खड़ी चेतना, अहंकार का अंत, मुक्ति का द्वार। तब तंत्र कहता है, दोनों के पीछे कार्य करने वाली चेतना एक ही है, श्याम और श्यामा। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कभी आपने सोचा कृष्ण का सबसे प्रिय नाम क्या है? श्याम। और महाकाली का एक अत्यंत प्राचीन नाम क्या है? तो श्यामा। क्या यह केवल संयोग है या इसमें कोई संकेत छिपा है? भारतीय दर्शन में संयोग भी कई बार संकेत होता है। श्याम का अर्थ केवल काला रंग नहीं, श्याम का अर्थ है वह अनंत, जिसमें सब कुछ समा जाए। रात्रि का आकाश श्याम है क्योंकि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है। इसी प्रकार परम चेतना भी श्याम कही गई है।
इसलिए कृष्ण श्याम सुंदर हैं और काली श्यामा। एक गहरा प्रश्न, यदि कृष्ण केवल प्रेम है तो वे रणभूमि में गीता क्यों सुनाते हैं? यदि काली केवल संहार हैं तो भक्त उन्हें माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने दोनों को आधा समझा है। कृष्ण केवल प्रेम नहीं, धर्म संस्थापक भी हैं। काली केवल संहार नहीं, करुणामयी जननी भी हैं। यही आधी समझ हम दोनों को अलग अलग देखने पर विवश करती है। आज की यात्रा का संकल्प, आज का व्याख्यान किसी संप्रदाय को सिद्ध करने के लिए नहीं है, न ही किसी संप्रदाय का खंडन करने के लिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि जहाँ जहाँ शास्त्र बोलते हैं उन्हें सुनना, जहाँ जहाँ तंत्र संकेत करता है उसे समझना, और जहाँ साधकों ने अनुभव किया उसे विवेक के साथ देखना। क्योंकि सनातन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह प्रश्न पूछने से नहीं डरता। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है, क्योंकि अब तक हमने केवल द्वार पर दस्तक दी है। अभी हमने कृष्ण और काली के संबंध को सिद्ध नहीं किया, केवल यह समझा है कि प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे उस मूल प्रश्न में, यदि ईश्वर एक हैं तो शक्ति और शक्तिमान का संबंध क्या है। और वहीं से पहली बार हम किलिम बीच के रहस्य की दहलीज पर पहुँचेंगे। कृष्ण काली रहस्य का महाव्याख्यान का अध्याय 2 अगले भाग में। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमश्चंडिकाय ओम।